बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कासिम राज पर हाजिर है। नाज़रीन, हमारे यहाँ नौकरियों की जो तादाद है वो बहुत कम है और उम्मीदवार बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन बुनियादी बात ये है कि अगर काबिल बच्चे हों, काबिल बच्चियाँ हों और उनकी तालीम अच्छी हो और उनके पास वो काबिलियत हो जो उस जॉब के लिए लाज़मी है, तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी सूरत-हाल है कि उनको जॉब नहीं मिले। कॉम्पिटिशन अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन चूँकि अगर आपके पास अच्छी तालीम है और जो जॉब की डिस्क्रिप्शन है, जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, जो उसके लिए तालीमी काबिलियत ज़रूरी है, अगर वो आपके पास मौजूद है, तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता उस जॉब पे जाने के लिए या वो जॉब आपको मिल सकती है, कोई मसला नहीं है। लेकिन बुनियादी बात ये है कि उसके लिए आपके पास कोई करियर की प्लानिंग हो, काउंसलिंग हो। आज मैंने कोशिश की है कि बीएड ऑनर्स की जो एजुकेशन है, वो है क्या? और किस तरीके से आप अच्छी बीएड ऑनर्स करके एक किसी अच्छे तालीमी इदारे से करके आप दाखिला लेके अच्छी तालीम लेके आप कर सकते हो और आपको नौकरी मिल सकती है। आज मैंने कोशिश की है कि इस सिलसिले में एक छोटी-सी प्रेज़ेंटेशन बनाई है और उसकी बुनियादी वजह यही है कि जो हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत अच्छे तालीमी इदारे मौजूद हैं, लेकिन चूँकि हमने उनको कभी आज़माया नहीं उस हिसाब से जो उनकी रिक्वायरमेंट है। करियर इन टीचिंग बीएड ऑनर्स और मैंने जो टॉपिक रखा है यही है और मैंने टारगेट किया है जो गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज हुसैनाबाद में अभी प्रोसेस चल रहा है एडमिशन का, उस पे को मैंने टारगेट करते हुए ये प्रेजेंटेशन बनाई है और बुनियादी मकसद यही है कि हमारी बेटियां, हमारे बेटे तालीम हासिल कर सकें और हम उनकी रहनुमाई उस तरीके से कर सकें जिस तरीके से उनकी ज़रूरत है। छोटी-सी प्रेज़ेंटेशन है, अगर आप इसको तवज्जो से सुनेंगे तो आपके बहुत सारे मसाइल तालीम के हवाले से और रोज़गार के हवाले से हल हो सकते हैं। लेकिन मैं प्रेज़ेंटेशन से पहले गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और अपनी आरा से भी हमें आगाह करें। अगर आप देखेंगे एलिमेंट्री जो अ, हमारे पास सिस्टम है एजुकेशन का, उसमें एलिमेंट्री कॉलेजेस का बहुत बड़ा रोल है। हमारे पास 2 किस्म के ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं। एक है जिसमें बीएड और एमएड किया जाता है, वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास है, स्कूल एजुकेशन के पास है। दूसरा जो सेक्टर है, वो भी है तो बेसिकली स्कूल एजुकेशन के पास, लेकिन उसको रन जो है वो ब्यूरो ऑफ करिकुलम कराता है, जिसमें एमएड की तालीम तो नहीं दी जाती, लेकिन अब एडी एसोसिएट डिग्री और बीएड ऑनर्स की डिग्री जो डिग्री है, वो वहाँ पे दी जा रही है। पहले उसकी अपग्रेडेशन इस हिसाब से नहीं थी, लेकिन अब वो अपग्रेड हो चुकी है। अगर आप देखें कि अगर बीएड ऑनर्स आप कर लेते हैं, इवन बीएड कर लेते हैं, एमएड कर लेते हैं, तो आपके पास बहुत ज़बरदस्त चांसेस होते हैं। अ, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में फेडरल में या सिंध गवर्नमेंट में आप देखें, क्योंकि हमने फोकस सिंध गवर्नमेंट को किया हुआ है, तो अर्ली चाइल्ड एजुकेशन जो सिस्टम है, उसके लिए टीचर्स ज़रूरत होती है। प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए ज़रूरत होती है। सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए, इवन लेक्चरर्स के लिए भी। लेक्चरर मैं बताऊँगा कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, जिनके लिए लेक्चरर इन्हीं डिग्री से आदमी हो सकता है। अच्छा, वो प्राइवेट सेक्टर में आप देखें कि तमाम जितने भी हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहाँ पे बहुत ज़रूरत होती है। पब्लिक स्कूल जो हैं, तो उनमें ज़रूरत होती है, कैडेट कॉलेजेस हैं, कैडेट स्कूल्स हैं, मिशनरी स्कूल्स हैं, जो ख़ास तौर पे हमारे बड़े शहरों में मौजूद हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये एक लिस्ट है तकरीबन सिंध के जितने भी बीएड ये एलिमेंट्री कॉलेजेस हैं, वो उसकी एक मैंने लिस्ट बनाई है कि आपको बीएड ऑनर्स या एडी की डिग्री है, वो पूरे सिंध में कहाँ-कहाँ पे ये फ़लसफ़ा आपको गूगल करेंगे तो आपको आसानी से मिल सकती है कि आपको जो तकरीबन 31 हमारे इदारे हैं, जो ये डिग्री करा रहे हैं। लेकिन चूँकि आज हमारा फ़ोकस सिर्फ़ एक कॉलेज पे, लेकिन इसकी वजह क्या है? क्यों मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि आप अच्छी तालीम लें? ये आप देख लें कि जो रिक्वायरमेंट रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, जो
جس کی بنیاد پر آپ بھرتی ہو سکتے ہیں اس ادارے میں. جب تک آپ کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوگا تب تک آپ شاید ڈگری اس حساب سے حاصل نہیں کر سکیں گے. یہ آپ وہ ریکوائرمنٹ رولز ہیں یہ اسکول ایجوکیشن کے ایگزیکٹو سروس میں, جس میں ڈی او ڈائریکٹرز وغیرہ آتے ہیں, لیکن اس سے آپ کا کام فی الوقت نہیں چل سکے گا. لہذا ہم اس پہ فوکس نہیں کر رہے ہیں. ہم فوکس کر رہے ہیں اسکول مینجمنٹ سروس میں, جس میں ہیڈ ماسٹر بھی آتا ہے, پرنسپل بھی آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ سینئر ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے 16 گریڈ کا, 18 گریڈ کا, ایون 17 گریڈ کا بھی ہوتا ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس جو امپورٹنٹ جو اس میں جابس ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے سینئر ایلیمنٹری اسکول ٹیچر. اس کے ساتھ ساتھ سبجیکٹ اسپیشلسٹ, سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ, یہ 17-18 گریڈ کی پوسٹ ہیں. ایلیمنٹری اسکول ٹیچر ہے, سینئر اسکول ٹیچر ہے, سیکنڈری اسکول ٹیچر ہے. سیکنڈری اسکول ٹیچر میل فیمیل دونوں میں آتی ہے 16-17 گریڈ میں. ارلی چائلڈ ہوڈ انسٹرکٹر ہے, یہ بھی میل فیمیل دونوں میں آتا ہے. جونیئر اسکول ٹیچر, یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کیریئر پاتھ ہے. یہ اگر آپ بی ایڈ کی ایسوسیٹ ڈگری کرتے ہیں, بی ایڈ کرتے ہیں, ایم ایڈ کرتے ہیں, اے ڈی کرتے ہیں, تو آپ کو یہ جابس مل سکتی ہیں, آسانی سے مل سکتی ہیں. اس میں کمپٹیشن اپنی جگہ بالکل ہوتا ہے, لیکن آپ ریگولر بنیاد پر پڑھیں گے تو آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا. مختلف یہ میں نے ایک اشتہار دیا ہے, یہ پرانا اشتہار ہے کہ یہ آتی رہتی ہے. اس کی آپ جاب کی جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے اس میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ ڈگری ضرور ملے گی. بی ایڈ جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی. 17 گریڈ کے ہیڈ ماسٹر کے لیے یہ میں نے لکھا ہے کہ ماسٹر ڈگری وتھ بی ایڈ سیکنڈ ڈویژن. اگر آپ کے پاس ماسٹر بھی ہے اور بی ایڈ ہے تو آپ ایلیجیبل ہیں. آپ 17 گریڈ کی ڈائریکٹ آپ تھرو کمیشن کے بھی جا سکتے ہیں, لیکن کانٹریکٹ پہ سندھ گورنمنٹ ویسے یہ پوسٹیں اناؤنس کرتی رہتی ہے. اس کے بعد یہ میں نے جو پچھلا دیا تھا یہ ایڈمنسٹریشن کا ہے, جو آج تو اس سے کوئی ریلیشن نہیں, لیکن پاسبلٹیز ہے کہ اگر آپ ایم ایڈ کریں گے تو آپ گریڈ 17 کی ڈائریکٹ پوزیشنز پہ جا سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. اب آئیں جس مقصد کے لیے یہ میں نے آپ کو پریزنٹیشن دی ہے. میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ 31 کالجز ہمارے پاس سندھ میں موجود ہیں جو ایلیمنٹری کالجز کہلاتی ہیں, جہاں پہ ایم ایڈ کی تعلیم نہیں دی جاتی, لیکن اس سے کم تعلیم جو ہے وہ میسر ہے. ایم ایڈ کے تعلیم کے لیے بھی ہمارے پاس اچھے کالجز موجود ہیں. یہ جس کالج کے لیے یہ میں نے پریزنٹیشن بنائی ہے ایڈمیشن کے لیے, وہ حسین آباد میں یہ فیڈرل بھی ایریا میں موجود ہے. زبردست کالج موجود ہے, اور آپ یہ دیکھیں گے یہ ایڈمیشن اس میں پروسیس ہو چکی ہیں, جس کی آپ کے سامنے یہ اسکرین پر اس کی ویب سائٹ بھی ہے gece.edu.pk. اگر اس پہ آپ لاگ ان ہو جائیں گے تو آپ کو ساری جو سچویشن ہے اس کا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں پہ کون کون سی ڈگری جو ہے وہ دی جا رہی ہے. اچھا, اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو جو سہولیات مل رہی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس میں آپ کو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس کا پورا جو انٹروڈکشن ہے یہ بہت پرانا گورنمنٹ کا کالج ہے, ابھی بھی وہ اچھے طریقے سے وہ کام کر رہا ہے. اس میں پوری اس کی دی ہوئی ہے, وہ میں آپ کو جا کے آگے بھی سمجھا دیتا ہوں کہ آپ اسکیم آف اسٹڈی کیا ہے, کون کون سے مضامین وہاں پڑھائے جا رہے ہیں, یہ داخلہ کے طریقہ کار کیا ہے, وہ میں آپ کو دوسری ان کی ویب سائٹ پر جا کے جو ہے وہ کر لیتا ہوں, پریزنٹیشن دے دیتا ہوں اس کے لیے آپ کو. اب آئیں یہ جو اس کی ویب سائٹ پہ چلے جاتے ہیں. ابھی یہ ہے اس کی ویب سائٹ, اس میں آپ جائیں گے gece.edu.pk. ابھی آپ اس کے ایڈمیشن اوپن ہے, اپلائی یہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. آپ آ جائیں گے تو اس سیکشن میں آپ اپنا نام لکھیں گے, ڈیٹ آف برتھ لکھیں گے, آئی ڈی کارڈ لکھیں گے, ڈومیسائل لکھیں گے, کانٹیکٹ نمبر, ای میل وغیرہ پورا آپ پروسیس دیں گے تو آپ اس پورٹل میں آ جائیں گے جہاں پہ آپ کو رجسٹر بھی ہونا ہے, اس کے بعد لاگ ان ہونا ہے. یہ اپنا پروسیس ہے, لیکن یہ تب تک آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک آپ خود لاگ ان نہیں ہوں گے. لیکن جو
इम्पॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता देता हूं कि ये एक तो कॉलेज है, और कॉलेज की पहचान होती है उसके असातिज़ा, और ये सिंध का वाहिद कॉलेज है जिसमें आप स्क्रीन पे देखें कि आपके पास जो फैकल्टी आ रही है वो पाकिस्तान से तालीम हासिल नहीं, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, जैसे ये जोहरा नासिर साहबा हैं, वहां पे पढ़ा रही हैं। इनकी आप देखें कि ये यूएसए की डिग्री है, लम्स से दूसरी बैचलर इन ह्यूमैनिटीज पहली जो उनकी डिग्री है वो लम्स लाहौर से है। अब आ जाए हमजा अब्बासी साहब हैं, उनकी भी डिग्री जो है वो बाहर की है, यूके की। अब तसव्वुर कर लें कि एक गवर्नमेंट सेक्टर का कॉलेज है। हाँ, मैं बताऊंगा कि ये गवर्नमेंट का सेक्टर का कॉलेज इतना इम्प्रूव क्यों हुआ है, वो भी आगे चल के मैं बताऊंगा। इनकी डिग्री भी फॉरेन की है। दूसरी जो खातून टीचर है उनकी आयरलैंड की डिग्री है। उसके बाद आ जाए ये हमारे सर है, इनकी यूके की डिग्री है, दूसरी लम्स की डिग्री है। अब आ जाए ये भी कराची यूनिवर्सिटी से जबरदस्त इनकी डिग्री है, एमफिल कर रही हैं। ये मैंने छोटा सा एक तारुफ बताया, वो खुद आप जाके इसको देखेंगे तो आप तमाम टीचर्स के प्रोफाइल कर सकते हैं। मैं जब भी किसी बच्चे को रिकमेंड करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पर करता हूं कि आप जब भी दाखिला ले, सबसे पहले पहले अबाउट देखें कि ये तालीमी इदारा है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है। उसके बाद आप आ जाएं कि इसके पास फैकल्टी जो पढ़ाने वाले असातिज़ा हैं, बिल्डिंग नहीं पढ़ाती, अच्छे बोर्ड्स नहीं पढ़ाते, पढ़ाते अच्छे असातिज़ा हैं। तो जहां जहां पर आपके पास टीचर्स अच्छे होंगे तो आप वहां पे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। अभी आ जाए कि इनके पास जो बीएड ऑनर्स की डिग्री है उसमें देख लेंगे। आप तसव्वुर नहीं कर सकते, ये पूरा उसका एक प्रोसेस है कि किस तरीके से दाखिला लेना है। जब आप जाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा है कि आप उसको खुद जो है वो बहुत तरीके अच्छे तरीके से उसको देख के फिर आप लीजिएगा। अब आ जाए कि ये डिग्री पढ़ाते क्या है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बीएड ऑनर्स एलिमेंट्री। आप जो इसके मजामीन है ना वो जरूर देखें, स्कीम ऑफ स्टडी जिसको हम कहते हैं, कि आप हैरान रह जाएंगे कि वो मजामीन पढ़ा रहे हैं जो आपके पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान के टॉप जो यूनिवर्सिटीज हैं वो पढ़ा रही हैं। ये वो आपको मजामीन पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप पढ़ेंगे तब आपको ये एहसास होगा कि आप किस इदारे में अभी पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसकी जो मैंने पहले गुजारिश की कि इसकी वजह क्या है, वजह शोहरत क्या है, कि किस वजह से मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि आप इस इदारे में जरूर दाखिला लें। उसकी मेन वजह यह है कि हाल ही में गुज़िश्ता 1-2 साल पहले सिंध गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट के तहत ये एक एजुकेशन कंपनी है जो बेसिकली बहुत पाकिस्तान में तालीमी इदारे चला रही है, जिसका नाम दूरबीन है। इस दूरबीन ने सिंध गवर्नमेंट से ज्वाइंट वेंचर किया। सिंध गवर्नमेंट ने उनको बिल्डिंग दी, असातिज़ा जो वहां पढ़ा रहे थे वो मौजूद हैं, लेकिन इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन अपनी लाए हैं, जबरदस्त किस्म की अपनी फैकल्टी लाए हैं। लिहाजा अगर मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि अगर आप इस इदारे में जाएंगे तो मैं जमानत दे सकता हूं कि आप सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान आसानी से पास कर सकते हैं, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने ये एक फैसला किया हुआ है कि अब जब भी कोई भी टीचिंग की पोजीशन वेकेंट होगी, वो प्राइमरी से लेके सेकेंडरी तक, हायर सेकेंडरी तक, वो थ्रू थर्ड पार्टी होगी, यानी कि ग्रेड 15 तक, जो ग्रेड 7वें या 9वें से लेके 15वें तक, उनकी टेस्ट या तो आईबीए कराची लेगा या तो लेगा आईबीए सखर, क्योंकि अब आईबीए सखर ने बिड जो टेंडर दिया था उस टेस्ट का वो कम से कम दिया था, लिहाजा अब वो शॉर्ट लिस्ट हो चुका है आईबीए सखर। तो लिहाजा अब जितनी भी आसामियां हैं उनकी टेस्ट जो है वो आईबीए सखर लेगा। तो लिहाजा आप जब तक कंपटीशन में नहीं आएंगे तब तक मुमकिन ही नहीं है कि आप इस सारी सूरत में नौकरी ले सकें। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपने अगर इस इदारे में गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन हुसैनाबाद कराची में दाखिला लिया, मैं जमानत देने को तैयार हूं कि आपको न सिर्फ पाकिस्तान में बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, सिंध में सरकारी सेक्टर में बहुत अच्छी आपको नौकरी मिल सकती है।
आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, कनाडा जा सकते हैं। बहुत जो ख़ास तौर पे हमारे गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे टीचिंग के में बहुत ज़्यादा जॉब्स होती हैं, वहाँ जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट मैं आपको खबर देने वाला हूँ कि हर साल हमारे पास लातादाद सिंध गवर्नमेंट में टीचिंग की जॉब्स आती हैं, लेकिन जो मतलूबा तादाद में या काबिलियत वाले लोग होते हैं, बच्चे या बच्चियाँ होती हैं, वो हमें मुयस्सर नहीं होती, लिहाजा सिंध गवर्नमेंट टीचर्स भर्ती नहीं कर पाती। तो मैं आपको यही गुज़ारिश करूँगा कि आप एक मर्तबा मेरी इस गुज़ारिश को समझते हुए इसको आज़मा लें। ये आप देखें इसकी बिल्डिंग की तो सूरत-हाल देखें कितनी ज़बरदस्त बिल्डिंग बनी हुई है। ये आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये गवर्नमेंट की कोई सेक्टर है। ये इन्होंने पहले और अब ये पहले वाली सूरत-हाल थी, अब वाली सूरत-हाल ये है। ये आप देख लें कि ये पहले पोज़ीशन क्लास की क्या थी, अब क्लास की पोज़ीशन क्या है। कैफेटेरिया कितना ज़बरदस्त किसी पूरा प्राइवेट यूनिवर्सिटी का लग रहा है। ये देखें, इसका लुक तो देखें। लग रहा है कि ये कोई सँभाला हुआ इदारा, ये कैफेटेरिया का आउटलुक है। ये देखें इसकी फैकल्टी ऑफिस है जहाँ पे टीचर्स बैठते हैं। ये इसका एडमिन ब्लॉक है। आप इस इदारे में जब दाखिला लेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि आप किसी गवर्नमेंट के इदारे में नहीं, बल्कि पाकिस्तान के किसी हाईली प्राइवेट इदारे में दाखिला ले चुके हैं और वहाँ पढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात आप मुझे मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पे आपको कोई फीस नहीं देनी। यहाँ पे आपको किताबें मुफ्त मिलेंगी, लैपटॉप्स मुफ्त मिलेंगे, बहुत ज़्यादा सहूलियत आपको मिलेंगी। तो लिहाजा डिग्री आपको कराची यूनिवर्सिटी की मिलेगी जो वर्ल्ड और पाकिस्तान में सबसे टॉप जो यूनिवर्सिटीज में शामिल है। तो लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अगर आप जॉब चाहती हैं, अच्छी जॉब प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में, तो इस यूनिवर्सिटी को आप कॉलेज को ज़रूर आज़माएँ। इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। जाते-जाते आपसे यही गुजारिश करूँगा कि इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उसके साथ-साथ दोस्तों से शेयर भी करें, अपने मशवरे भी दें, तो हम इसको ज़्यादा से बेहतर और कर सकें। कासिम राजभर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह